हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए हम आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ और ये ऐसे संत की है जो संतों में महासंत, ज्ञानियों में महाज्ञानी, सुधारकों में महासुधारक संत शिरोमणि रैदास महाराज की है। हम ऐसे हम गुरु को कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि ऐसे गुरु बहुत ही बिरले ही मिलते हैं। और उस महापुरुष को भी हम बहुत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनके द्वारा हमें इनके बारे में जानने का, समझने का, पढ़ने का मौका मिला। और वो है बाबा साहब अम्बेडकर। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं आए होते तो हमें नहीं पता चलता है कौन रविदास हैं, कौन कबीरदास हैं, ये कौन भगवान बुद्ध है, ये कौन तुकाराम है, हमको पता नहीं चलता। ये तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर आ गए और सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और हमें बताया कि ये तुम्हारे पुरखे हैं, तब हम जान पाए। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जो 15वीं शताब्दी के सबसे क्रांतिकारी समाज सुधारक संत रैदास महाराज जी के बारे में। संत रैदास जी महाराज का जन्म 1450 ईस्वी में काशी नगरी में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु था और माता घुरवनिया था। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम लोना देवी था। संत रविदास शुरू से ही पूजा पाठ, भक्ति करने में, सामाजिक काम करने में बहुत ही व्यस्त रहते थे। उनको भक्ति करना बहुत ही अच्छा लगता था, इंटरेस्ट रहता था। साधु महात्माओं की सेवा करना, उनकी ख्याल रखना बहुत ही उन्हें इंटरेस्ट था। इसलिए वो मैक्सिमम टाइम जब भी देखा जाता था तो उनके घर पे साधु महात्माओं की भीड़ लगी रहती थी और उनकी वो बहुत ही सेवा करते थे, बहुत ही आदर मान सम्मान करते थे। यहाँ तक सुनने में आया कि वो कभी कभी जो जूते बनाने का काम करते थे, कभी कभी क्या करते थे, जूता बना करके संतों गुरुओं को फ्री में ही दे देते थे। इस काम से बहुत परेशान हुए उनके पिताजी, बहुत ही दुखी हो जाते थे कभी कभी। और एक समय ऐसा आया कि उनके पिताजी परेशान होकर के रविदास की, समझिए कि रविदास महाराज की शादी कर दी। जब शादी कर दी तो सोचा कि अब कहीं सुधर जाएगा, लेकिन अभी भी उनका काम वही रहा। फिर उसके बाद से क्या किया, उनको घर से बाहर ही निकाल दिए। और जब रविदास जी महाराज जी को उनके पिताजी घर से बाहर निकाल दिए तो फिर वो अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगे, कमाने लगे, अपना खाने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी भी रहती थी और संत गुरुओं का सेवा सत्कार करना तो वो चालू ही रहा, वो तो बंद नहीं हुआ। तो संत रविदास महाराज के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है, जो आप लोगों को पता होगा। और मैं आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा, लेकिन कुछ उसमें ऐसी चीज़ें जो छिपा कर रखा गया, बताया नहीं गया हमको, तो आज मैं उसको ओपन करूंगा, आपको बताऊंगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार की बात है कि रविदास महाराज जी जूते बनाने में एकदम व्यस्त थे। तभी कुछ 5-6 ब्राह्मण आते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरा जूता फटा है, सिल दो। तो रविदास जी क्या करते हैं, जूते को सिलते हैं। सिलने के बाद से वो लोग जाने लगते हैं। तो संत रविदास जी पूछते हैं कि महाराज आप लोग इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? तो वो सब बताते हैं कि आज पूर्णिमा है, हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले जाइए और गंगा में दान कर दीजिएगा, गंगा माँ को, और बोलिएगा कि ये आपका भक्त रविदास ने दिया है, और जब वो तक वो अपने हाथ से ना स्वीकार करें तब तक आप इसको आप मत देना। तो इस बात को सुन के सारे लोग हंसने लगे। अरे इस शूद्र का, इस नीची जाति का व्यक्ति है और इसका दिया हुआ सुनिए दान गंगा माँ अपने हाथ से कैसे ग्रहण कर सकती? तो हो ही नहीं सकता है। फिर किस तरह से, फिर कहे चलो देखते हैं। फिर वो पैसा लिए चल दिए, सब स्नान करने गए। स्नान करने के बाद से जब चलने लगे तो याद आया उनको, अरे वो शूद्र ने दान करने के लिए गंगा माँ को दिया था कुछ पैसे। तभी एक ब्राह्मण ने कहा कि अरे नहीं, क्या दान करोगे तो सुन जाओ, उसका नीची जाति का था, उसका पैसा दिया हुआ दान गंगा माँ स्नान ग्रहण करेगी? चलो नहीं देना है, इस पैसे को हम लोग अपने किराए भाड़े में खर्च कर लेंगे। तभी गंगा माँ का आवाज आता है कि भक्त रविदास का दिया हुआ जो दान है वो मुझे दे दो। अब सारे लोग ये सुनकर के आश्चर्यचकित रहते हैं और वो अपना हाथ निकालती है और फिर ये पैसे को देते हैं। और फिर उसके बाद वो एक सोने का कंगन निकाल के देती है।
उस कंगन को लेकर के आते हैं तो बीच में इनके अंदर लालच हो जाता है, अंदर लालच हो जाता है इनके अंदर, और ये सोचते हैं कि ये सोने का कंगन रविदास को कैसे पता चलेगा गंगा जी सोने का कंगन दी है जो देने के लिए। एक काम करते हैं, उसको ना दे करके ये हम राजा साहब के यहाँ भेज देते हैं, राजा साहब को दे देंगे तो हमको मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। और ये लेके चले जाते हैं राजा साहब के यहाँ। जब लेके जाते हैं कंगन को तो उनकी जो वाइफ है राजा साहब की, उनको बहुत पसंद आता है, बहुत खुश होती है। और क्या करती है, खुश होने के बाद उस कंगन को देख करके एक और कंगन की मांग कर देती है। अब ये चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये तो मिला किसी तरह मिला, अब ये दूसरा कहाँ से लाए, क्योंकि ये तो किसी और का है। अब वो फिर से राजा साहब के बारे में राजा साहब के सामने अपनी सारी बात बताते हैं, कहते हैं कि राजा साहब के बारे से अपनी सारी बात बताते हैं कि हमारा कंगन नहीं है तो रविदास जी का है, गंगा माँ ने दिया तुमको देने के लिए, हमने आपसे इसलिए आपके पास लेके चले ताकि हमको कुछ पैसे मिल जाएगा। तो फिर फाइनली राजा साहब आते हैं रविदास जी के पास और रविदास महाराज को हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं, बोलते हैं कि मुझे ऐसा एक और कंगन दीजिए, ये मेरी पत्नी की इच्छा है, मांग है। तो रविदास जी उस कठौती में से ही गंगा जी से उनके हाथ से कंगन निकाल के देते हैं। ये आप लोग को आपने देखा भी होगा, ये वीडियो में दिखाया गया कि वो कठौती में से गंगा जी का हाथ निकालते हैं, गंगा जी आती है और अपना हाथ से कंगन दे के जाती है, ये दिखाया गया। फिर यहाँ पे एक कोटेशन भी है, उनका दोहा भी है जो बहुत ही बोला था, खाया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बताया गया। जबकि ये कहानी अभी जो बताया हूँ, ये गंगा की जो कहानी बताया, ये सब के सब झूठा है, बकवास है, कुछ नहीं है। रविदास जी ने कहीं बोला ही नहीं है, उन्होंने ये कहा है मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा, लेकिन इससे यहाँ पे कुछ धूर्तों ने क्या बना दिया, यहाँ बनाया धूर्तों ने ये, लेकिन यहाँ धूर्तों ने क्या बना दिया, कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और फिर इस पे एक कहानी भी बता दिया, कहानी भी गढ़ दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठा है। यहाँ तक रविदास महाराज को यहाँ तक बता दिए कि ये पूर्व जन्म के ब्राह्मण भी रहे हैं, और वो ब्राह्मण रहे हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने उनके कुछ दोहे भी बता रहा हूँ, बोला है कि ब्राह्मण न पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। इसका मतलब क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण न पूजिए जो होवे गुणहीन, यानी अगर व्यक्ति ऊंची जाति का है, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और बोल रहे हैं उस व्यक्ति की पूजा करो जो गुणवान हो, जिसके अंदर योग्यता हो, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो। तो इस बात को कहने वाले व्यक्ति समझ लीजिए पूर्व जन्म का ब्राह्मण कैसे है, और वो ब्राह्मण होते तो उनके साथ इतनी छुआछूत क्यों हो। तो ये सारी ये कोरी बातें हैं, बकवास है। आइए हम उनके कुछ ऐसे दोहे हैं जो बहुत ही काम की चीजें हैं, जो जिनके बारे में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रविदास जी कहते हैं, एक दोहा है उनका, कहते हैं कि जात जात में जात है जे केतन के पात, कहे रविदास मनुष्य न जुड़े जब तक जात न जात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रविदास जी कहते हैं कि जाति के अंदर भी जाति है। जैसे केला का जो पात होता है, खंबा होता है, वो केले के पत्ती के अंदर भी पत्ती, पत्ती के अंदर भी पत्ती, पत्ती के अंदर भी पत्ती होता है, उसी तरह से जाति के अंदर जाति है, जाति के अंदर जाति है। और फिर बोल रहे हैं कहे रविदास मनुष्य न जुड़े जब तक जात न जात। रविदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक जात न खत्म जाए। तो ये उनकी फिलोसफी है, उनकी ये कहने का जो शब्द है, ये हमें तो नहीं लगता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति ने ऐसी बात बोला है। हाँ, जूता बनाने काम करते थे, लेकिन उनके पास तो एक लाइब्रेरी होनी चाहिए किताब का, इतने बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे वो, हम तो प्रोफेसर मानते हैं उनको, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक और दोहा बोला है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बस है, रैदास रहे प्रसन्न। रविदास जी ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मतलब कह रहे हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सबको खाने पीने की समान व्यवस्था हो, कोई भूखा ना रहे, और चाहे वो किसी भी जाति का छोटा हो बड़ा हो,
सब एक साथ रहें, हम ऐसा राज चाहते हैं। रविदास राय पे तब ये प्रसन्नता है, तब ये खुशी की बात। फिर बोल रहे हैं, एक और बात बोला है उन्होंने, एक बार बोला है कि ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई न हो, जो जानी ब्रह्म आत्मा रैदास कहीं ब्राह्मण सोए। मतलब कहते हैं ऊंचे कुल का कारण है ब्राह्मण कोई न हो, जन जाहु ब्रह्म आत्मा रैदास कहीं ब्राह्मण सोए। मतलब कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जो ब्रह्म आत्मा को जानता है वही ब्राह्मण होने का अधिकारी है। एक दुआ उनका और भी है, बोलते हैं कभी, एक दुआ और है, बोल रहे हैं उनको कि जाति जाति के फेर में उर्जी रहे सब लोग, उर्जी रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रैदास जात का रोग। मतलब कह रहे हैं कि जाति जाति के फेरे में उलझी रहे सब लोग। मतलब कह रहे हैं कि अज्ञानता के कारण सारे लोग जाति पाति के चक्कर में उलझ के रह गए। तो बोल रहे हैं मनुष्यता को खात है रैदास जात का रोग। कह रहे हैं रविदास जी कि यदि वे इस जाति पाति के चक्कर से बाहर नहीं निकले तो एक दिन ये जाति का रोग संपूर्ण मानवता को खा जाएगा। तो ऐसी बात उन्होंने बोला है। एक दुआ और भी काफी फेमस उनका है, वो यह है कि जीवन चारी दिवस का मेला रे। वो बोलते हैं कि जीवन चारी दिवस का मेला रे, बावन झूठा वेद भी झूठा, झूठा भ्रम अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूर्ति के डिंग केला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बावन चेला रे। मतलब कि वो बता रहे हैं कि जो मूर्ति अंदर रखी गई है मंदिर के अंदर, वो कुछ खाती पीती नहीं है, वो तो उसके नाम पर सिर्फ चढ़ावा होता है। खाने पीने का काम तो सारे ब्राह्मण कर रहे हैं। सब पैसे जितने हैं मंदिर के सारे वो अपने घर भेज रहे हैं, और जितने उसमें खाने पीने की कागज, जो भी खाने पीने की वस्त्र या कपड़े आते हैं, सब वो पहन रहे हैं, खा रहे हैं, उड़ रहे हैं। मंदिर तुम्हें जो वो भगवान वो तो कुछ नहीं खाता पीता है। इसलिए कहानी आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं। एक बार की बात है, एक पुजारी था, वो जिस मंदिर में रहता तो उसमें बहुत चढ़ावा होता था। तो जब रात होता था तो क्या करता था कि सब लोग मतलब, और सारे लोग वहां पर बहुत ही मतलब उस भगवान जो इस मंदिर में रहता था, वहां पर जो मूर्ति रखी थी उस भगवान को बहुत लोग मानते थे, उस देवता को सारे लोग बहुत ज्यादा मानते थे। तो जब रात होता था तो सारे पैसे इकट्ठा कर करके वो रख लेता था। जब रात होता था तो जो पुजारी रहता था उस मंदिर में क्या करता था, सोने जब जाता था तो जो दान पात्र था उसमें क्या करता, ताला मार देता था। ताला मार के फिर सोता था। अब देखो यहाँ वो दान पात्र भगवान के सामने रखा हुआ है, उनके पैर के सामने है। उसको भगवान पर भरोसा नहीं है, उसको ताले पर भरोसा है। देखो भगवान पर भरोसा नहीं, ताले पर भरोसा है। इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। उससे आप पता कर सकते हो कि वो भगवान को नहीं मानता है, उससे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उसको पैसे से लेना देना है। वो भगवान का एक मोहरा बना करके पैसा इकट्ठा करने का उसका एक तरीका है, एक व्यवसाय है, रोजगार है। जैसे बनिया अपना दुकान खोल करके दुकान चलाता है, पैसा बुलाता है, वैसे इनका भी दुकान है। ये अपना दुकान खोलते हैं, पैसे कमाते हैं। इनका कोई भगवान से, देवी देवता से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया मेरी कहानी। फाइनली हम आपको मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बने रहिए चैनल पर आप लोग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।